भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव को स्थगित कर लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन करने का प्रयास कर रही है। पहले शहरी निकाय चुनाव को टालने की कोशिश की गई और अब पिछले कल हिमाचल प्रदेश के अनेक जिलों के उपायुक्तों से पत्र मंगवाया गया कि वो उसमें लिखें कि उनके ज़िले के हालात आपदा के कारण ठीक नहीं है, रोड नेटवर्क सुचारू रूप से चला नहीं है, इसलिए अभी चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं है। 4 ही उपायुक्तों के पत्र सचिव पंचायती राज के पास पहुंचे और उसके तुरंत बाद आनन फानन में डिजास्टर मैनेजमेंट सेल द्वारा आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के माध्यम से आदेश जारी कर दिए गए कि इस साल हुई भारी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान का विवरण देते हुए ये कहा गया कि ऐसे समय में चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक रोड नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से फिर से सुचारू रूप से ना चले, और ऐसे आदेश पारित करके उसकी कॉपी सभी जिलाधीश उपायुक्त महोदय को, राज्य निर्वाचन आयोग को और अन्य सभी विभागों के सचिवों और निर्देशकों को उसकी कॉपीज भेज दी गई। उसका चौतरफा विरोध होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उस आदेश का विरोध होने के बाद कल शाम को पंचायती राज मंत्री जी ने और आज मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि चुनाव समय पर होंगे। कल की जारी अधिसूचना और आज मुख्यमंत्री और मंत्री के बयानों में विरोधाभास झलकता है, कॉन्ट्राडिक्शन है। पिछले कल के आदेश के मुताबिक चाहे उपायुक्त थे, चाहे अन्य विभागों के अधिकारीगण थे, चाहे आप मीडिया के लोग थे, चाहे राजनीतिक पार्टियों के लोग थे, आम जनमानस तक ये संदेश गया कि ये चुनाव स्थगित किए जा रहे हैं। परंतु मुख्यमंत्री और मंत्री द्वारा समय पर चुनाव कराने का बयान देकर प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, एक भ्रांति पैदा की जा रही है। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर समय पे चुनाव होने हैं तो पिछले कल जो उपायुक्त महोदयों से पत्र मंगवाकर जो आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के द्वारा आदेश पारित किए गए, उनका क्या औचित्य था? उस आदेश की क्या आवश्यकता थी? इसलिए हमारा आरोप है कि मुख्यमंत्री मंत्री चाहे कुछ भी कहें, परंतु सरकार ये चुनाव टालना चाहती है, क्योंकि इससे पहले भी इस सरकार ने शहरी निकायों के चुनाव टालने का प्रयास किया और जो शहरी निकाय अभी इस सरकार ने गठित किए थे, वो नए गठित शहरी निकायों के चुनाव 6 महीने के अंदर होने थे, परंतु इस सरकार ने वो चुनाव ना करवा के ऑर्डिनेंस लाया
और ऑर्डिनेंस लाकर एक्ट में बदलाव किया कि जो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने आवश्यक थे वो कार्यकाल 6 महीने की बजाय 2 साल कर दिया जाए।